इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर से भीषण युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल ने जंगी जेट से हमला करके हिजबुल्लाह के हथियार डिपों को तबाह कर डाला है। तवाती में बेका घाटी में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर रहे हैं और हिजबुल्लाह के हमले में तेजी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बयान के बाद आई है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को धोखेबाज दुश्मन बताते हुए किसी भी तरह की शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। उधर ईरान ने समुद्र में अमेरिका के जंगी बेड़े को निशाना बनाने के लिए अब ड्रोन कैरियर को भी लॉन्च कर दिया है। पहले अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाकर अमेरिका को डराया, फिर एयर डिफेंस ड्रिल से इजराइल को धमकाया और अब ईरान ने समंदर में उतारा महाविस्फोटक लड़ाका बहमन। जिस जंगी अखाड़े में अमेरिका अजेय है, जहां सुपर पावर के जंगी बेड़े एटम बम से लैस हैं, जहां अमेरिका एक झटके में दुश्मनों को दफना देता है, वहीं ईरान ने ट्रंप को चैलेंज दे दिया है। ईरान ने बीते 10 दिन में जो तस्वीरें रिलीज की है वो अमेरिका और इजराइल को झटका दे सकती हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से पहले शुरू हुआ ईरान का जंगी मैसेज अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। ईरान लॉन्ग रेंज हथियारों की नुमाइश कर रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में युद्ध जीतने का दम ईरान भर रहा है। ईरान ने डबल फ्रंट वॉर की तैयारी कर ली है। ईरान अमेरिका के जंगी बेड़े से नहीं डरेगा। इजराइल के जंगी जेटों के आगे ईरान नहीं झुकेगा। ईरान को सुपर पावर के एटम बम से भी डर नहीं लगता। ईरान को नेतन्याहू के आयरन डोम भी नहीं डरा पाएंगे। युद्ध के लिए रेडी ईरान, इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। हमास की तबाही, हिजबुल्लाह का सफाया, हूथी लड़ाकों का खात्मा, सीरिया में विद्रोहियों को बेदम करने वाले इजराइल के लिए सिरदर्द बने ईरान ने आर पार के युद्ध का माहौल बनाया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप की धमकियों के बावजूद सुपर पावर को धोखेबाज नंबर 1 कह दिया है। अली खामनेई ने जुम्मे के दिन ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत स्मार्ट, बुद्धिमानीपूर्ण और सम्मानजनक नहीं है। वो ये चीन दौलती मुज़ाकरे नबाید کرد. मुज़ाकरे کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، शराफतमंदाने نیست। अली खामनेई का ये बयान ट्रंप के परमाणु शांति समझौते के ऑफर के जवाब में आया है। यानी ट्रंप की सभी धमकियां बेकार गई। नेतन्याहू का वॉर प्लान भी बेअसर रहा। ईरान युद्ध के लिए रेडी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने क्लियर कर दिया है, सुपर पावर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका से, इजराइल से, दोनों का साथ देने वाले देशों से ईरान दुश्मनी निभाने जा रहा है। दुश्मनों के लिए ईरान ने जंगी ट्रिलर का एपिसोड 2 लॉन्च कर दिया है। खामनेई ने ब्लू बैटल ग्राउंड से ऐसे लड़ाके को उतार दिया है जिसने अमेरिका के जंगी बेड़ों में हड़कंप मचा दिया है। समुद्र में बारूदी सुनामी लाने वाले ईरान के नए हथियार का नाम है बहमन बाघेरी। मिसाइल सिटी के बाद ईरान के वॉर मोड में आने का दूसरा सबूत है ये ड्रोन कैरियर। अमेरिका और इजराइल को ईरान के वॉर प्लान से बहुत हद तक अलर्ट रखने की सख्त जरूरत है। ट्रंप के गाजा रिवेरा प्लान के बाद अब ईरान फुल एक्शन में है। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दुनिया को दिखाई। उसके बाद प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की पुष्टि करना बेहद आसान है। जिन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटानी है, उन्हें इसकी परमिशन है। راستی آزمایی اینم که کاری نداره. هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن. 100 بار دیگه بیان بررسی کنن. ईरान के अटैक मोड में आने का कारण इजराइल आर्मी बनी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने गुरुवार को जानकारी दी कि उन्होंने आईडीएफ को एक नई योजना तैयार करने का आदेश दिया है। ये योजना गाजा के निवासियों को अपनी मर्जी से गाजा पट्टी छोड़ने की अनुमति देगी।
दुनिया का जो भी देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार होगा वो वहां जाकर बस सकेंगे। गार्ड्स ने गाजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने के ट्रंप के प्लान की जमकर तारीफ की है और यही बात ईरान को खाए जा रही है। ईरान कभी गाजा पर अमेरिका का कब्जा नहीं होने देगा। ईरान कभी भी हमास को कमजोर नहीं पड़ने देगा। ईरान कभी भी फाइटर ग्रुप्स का साथ नहीं छोड़ेगा। ईरान के साथ होने भर से हमास ट्रंप को ललकारने लगा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमें गाजा पट्टी पर किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। हम एक कब्जे के बदले दूसरा कब्जा स्वीकार नहीं कर सकते। हमास ने सभी अरब देशों से ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने की अपील तक कर दी है। हमास अरब लीग से इजराइल को सबक सिखाने की बार बार अपील कर रहा है। हमास समझौते के बाद हो रहे इजराइल के हमले को इसकी जरूरत साबित करने में जुटा हुआ है। हमास के समझौते के बाद भी इजराइल ने लड़ाका ग्रुप पर हमले बंद नहीं किए हैं। गुजरे 24 घंटे के दौरान इजराइल के हमले में 2 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 लोग इसमें घायल भी हुए। इजराइल को अब भी हमले क्यों करने पड़ रहे हैं, उसे अमेरिका के विदेश मंत्री बता रहे हैं। मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अब भी गाजा की सुरंगों में हमास का टोला छिपा बैठा है। जितने लड़ाके बाहर घूम रहे हैं उससे बड़ा हुजूम पाताल लोक में नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि हमास का सुरंग नेटवर्क हथियार डिपो की तरह इस्तेमाल हो रहा है। As far as your question about the Gaza piece, let me go back and say that place right now, and I think the aerial images confirm, is not habitable, not just because of the destruction due to the conflict and the fact that the Hamas cowards hide underground, but also because there are unexploded munitions. There are all kinds of weapons, including Hamas weapons, in the location. That all has to be cleaned up. I think President Trump has offered to go in and be a part of that solution. And if some other country is willing to step forward and do it themselves, then that would be great. मतलब ये कि हमास पहले से कहीं ज्यादा युद्ध के लिए तैयार है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान में पलटवार के लिए तैयार है। हूथी लड़ाके लाल सागर का मोर्चा संभाल कर बैठे हैं। ईरान ने इजराइल की घेरेबंदी पूरी कर ली है, मगर अमेरिका युद्ध में आया तो क्या होगा? सुपर पावर की बर्बादी के लिए कहीं ईरान ने बहमन बाघेरी को समुद्र में तैनात कर दिया है? क्यों ईरान के ड्रोन कैरियर को अमेरिकी जंगी बेड़े का काल कहा जा रहा है? अब ये भी जान लीजिए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहमन बाघेरी ड्रोन कैरियर डिलीवरी ले ली है। ये कैरियर समुद्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का लॉन्च पैड होगा। बहमन बाघेरी 1 साल तक ईंधन भरे बिना समुद्री अखाड़े में तैनात रह सकता है। ड्रोन कैरियर से ईरान लड़ाकू जेट की तर्ज पर बने फाइटर ड्रोन से दुश्मन को दहला सकता है। ईरान का ये युद्धपोत कम दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस ड्रोन कैरियर के साथ तेज हमला करने वाली बैटलशिप और मानव रहित पनडुब्बियां भी बेड़े में शामिल हैं। इससे पहले ईरान की नौसेना ने अपना पहला सिग्नल खुफिया जहाज भी नेवी में शामिल किया है। ईरान के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने दावा किया है कि बहमन ऐसा लड़ाका है जो दुश्मन को मारने के साथ खुद की सलामती करना भी जानता है। میتواند یک بار سیاره زمین را دور بزند، میتواند یک سال مستقل در آبهای آزاد باقی بماند، میتواند در دوردست موشک‌های دوربرد کروز را شلیک کند، میتواند از خود در مقابل تهاجمات هوایی دفاع کند. अमेरिका को उसके जंगी बेड़े सुपर पावर बनाते हैं। समुद्र में सुपर पावर से टकराने का जोखिम कोई मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन ईरान अपने नए लड़ाके को अमेरिकी जंगी बेड़ों का काल बता रहा है, जो धरती के किसी भी हिस्से में मौजूद अमेरिकी नेवी को तबाह करने का दम रखता है। ईरान सुरक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने बहमन कैरियर को अजेय लड़ाका बताया है। توانمندی مناسب دریایی در دوردست‌ها برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و امنیت آبراه‌های مختلف برای ناوگان تجاری و نفتی کشور عزیز ما هست. ईरान की मिसाइल सिटी का पूरा ब्यौरा नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया है। ईरान की मिसाइल ड्रिल की डिटेल पर ट्रंप नेतन्याहू से बात भी कर चुके हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका विजिट में सबसे ज्यादा टाइम ईरान से मिल रहे थ्रेट पर खर्च किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जब मीटिंग के बाद बयान दिए तो भी दोनों के टारगेट पर ईरान ही था। रूस यूक्रेन जंग में कुर्स्क का जंगी मोर्चा एक ऐसा मोर्चा बन चुका है
जो कि पुतिन के गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कुर्स्क से उत्तर कोरिया के सैनिक अब भागने लगे हैं, जबकि पुतिन किसी भी कीमत पर कुर्स्क से यूक्रेनी सेना का सफाया करने पर उतारू है। और दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने किम जोंग उन के सैनिकों को अब खुफिया तरीके से गायब करवाना भी शुरू कर दिया है। उधर कुर्स्क में रूस के सबसे घातक सैनिकों को अब भेज दिया गया है। गद्दार निकले कोरियाई सैनिक, पुतिन ने किया कुर्स्क ऑर्डर। आखिर राष्ट्रपति पुतिन से ऐसी क्या चूक हुई कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क में एक बार फिर से उत्तर कोरियाई सैनिक बाजी पलटने लगे हैं? क्या कुर्स्क में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सेना से गद्दारी शुरू कर दी है, या फिर वाकई में किम के सबसे माहिर सैनिक यूक्रेनी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे? हम आपको लगभग 1080 दिन से चल रहे इस यूक्रेन जंग में 3 ऐसी खबरें दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित होता है कि रूस यूक्रेन जंग अब और तेज होने जा रही है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि रूसी सैनिकों ने 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र में कहां-कहां 400 से ज्यादा जमीनी और हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे जिसमें दावा किया गया है कि रूसी सेना ने अचानक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से कह दिया है कि उनके सैनिक यूक्रेन से लड़ते लड़ते गायब होते जा रहे हैं। देखिए यूक्रेन युद्ध की वो भीषण जंग जिसने जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर अक्टूबर 2024 से लगातार भीषण हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि महज 45 दिन में यूक्रेनी सेना को बर्बाद करने वाले रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक अचानक 4 महीने बाद यूक्रेन से जंग हारने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी सेना को शक है कि उत्तर कोरिया के सैनिक मुख्य मोर्चे से भाग रहे हैं। उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि किम जोंग उनके बेहद खतरनाक लड़ाके अचानक युद्ध के मैदान से गायब हो रहे हैं। कोरियाई सैनिकों को रूसी सेना का कवच माना जा रहा था, लेकिन अब अचानक कोरियाई सैनिकों का कवच रूसी सेना के लिए कोड़ बनता जा रहा है। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि NIS ने एक जबरदस्त खुफिया रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के सैनिकों पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दक्षिण कोरिया की NIS का दावा है कि इस हफ्ते उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से जंग नहीं कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से अचानक रूसी सेना ने अब उत्तर कोरिया के सैनिकों को रहस्यमय तरीके से गायब करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS का यहां तक दावा है कि मध्य जनवरी से अब तक एक भी उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से जंग नहीं कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि परेड ग्राउंड में चीखने और दहाड़ने वाले उत्तर कोरिया के सैनिक जंग के मैदान में भीगी बिल्ली बन गए हैं, जिसकी वजह से रूसी सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि अहम मोर्चों पर जंग कर रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को ऐसे 270 मोर्चों से हटा दिया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि रूसी सेना ने महज 45 दिन में यूक्रेनी सेना से कुर्स्क इलाके का 63% इलाका दोबारा छीन लिया है, लेकिन डरपोक उत्तर कोरिया के सैनिकों की वजह से यूक्रेन ने दोबारा कुर्स्क इलाके पर कब्जे शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कुर्स्क को लेकर के बड़े ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। В соответствии с Конституцией Украины, президент Украины даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. अब आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेनी ड्रोन चुन चुन कर कोरियाई सैनिकों को मार रहे हैं। जान बचाकर भागते कोरियाई सैनिकों को साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन इस वीडियो के जरिए दावे कर रहा है कि उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हकीकत में जंग के मैदान में कुछ और ही चल रहा है।
सितंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक यूक्रेनी सेना उत्तर कोरिया के सिर्फ 2 सैनिकों को जंग में जिंदा पकड़ पाई है। वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों सैनिक यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये कोरियाई सैनिक नहीं हैं, बल्कि रूसी मूल के कोरियाई सैनिक हैं, यानी उत्तर कोरिया के सैनिक पहले बन चुके हैं। अब पता चला है कि कोरियाई सैनिक पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम धमाकों या फिर गोली से ही उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा उत्तर कोरिया के जाने दुश्मन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने किया है। भगोड़े निकले कोरिया के सैनिक, लड़े कम चिल्लाए ज्यादा। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि रूस के तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं उत्तर कोरियाई सैनिक और पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपनी जान ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में कहा था कि किम जोंग उन ने यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए दक्षिणी रूस में लगभग 10,000 से 12,000 सैनिकों को भेजा है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया के अधिकारियों का अपने सैनिकों को साफ आदेश है कि पकड़े जाने पर वो अपनी जान दे दें। दक्षिण कोरिया की NIS का दावा है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, जनरल किम जोंग उन। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान ले पाता, उसे गोली मार दी गई। जापानी समाचार एजेंसी क्योडो न्यूज ने यूक्रेनी सरकार और दूसरे अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सैनिक पकड़े जाने से बचने और पहचाने जाने से बचने के लिए अपने चेहरे के पास ग्रेनेड विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन के विशेष अभियान बल यानी कि SOF ने युद्ध के मैदान की फुटेज जारी की है। रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक अब तक 4,000 कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब भी दावा कर रहे हैं कि कोरिया के सैनिकों का अचानक जंग के मैदान से गायब होना पुतिन की सोची समझी गहरी साजिश है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि उत्तर कोरिया अगले कुछ हफ्तों में ही 25,000 कोरियाई सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर भेज रहा है, जिसको लेकर पुतिन और किम के बीच में समझौता भी हो गया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने एक और सनसनीखेज दावा भीषण जंग को लेकर किया है। दावा किया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क को लेकर के बहुत बड़े हमले शुरू करवा दिए हैं। ज़ापोरिज़िया में रूसी हमले, कुर्स्क में यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी सेना से जुड़े ज़ापोरिज़िया के सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में 9 बस्तियों पर लगभग 400 हमले किए हैं, जिसकी वजह से ज़ापोरिज़िया इलाके में भीषण तबाही हुई है। और दावा किया जा रहा है कि रूस के 400 हमले से जुड़े कम से कम 13 रिपोर्ट्स में पता चला कि इस वक्त रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा करने की नीयत से ही ज़ापोरिज़िया में हमले कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने पश्चिमी रूसी कुर्स्क क्षेत्र में 6 महीने की लड़ाई में 900 से ज्यादा रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है। यूक्रेनी सेना का यह दावा है कि उसने रात भर रूस के क्रास्नोडार इलाके में जमकर हवाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के इलाकों में भीषण आग लगी है। हालांकि रूसी सेना पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी साबित हुई है। Україну не перемогти, але можна перемогти весь світ. Показати, що він був правий, яким чином, тобто безкарність. अब जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 2 यूरेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सिवरस्क शहर के पास टेरनी और आगे दक्षिण में नेस्कुचने तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेन शहर पोक्रोवस्क के पास में भी रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है। जबकि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी पुल हेड को घेरने पर रूसी ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तरी सुमोय क्षेत्र में प्रवेश किया है। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के जियो लोकेटेड फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि रूसी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीमा के साथ ही सुमोय शहर के उत्तर में स्थित झुरावका के पश्चिम में आगे बढ़ी है। यूक्रेनी सेना की 67वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के वीडियो में रूसी पैदल सेना पर हमले दिखाई दे रहे हैं। रूसी सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में सुत्जा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित निकोलायेवो दारिनो के पास में बाईपास करने के लिए यूक्रेन के सुमय क्षेत्र में भीषण हमले किए।